नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ट्रेन में यात्री कितने असुरक्षित हैं, इसका वीडियो दौसा में जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हिसार जयपुर फास्ट पैसेंजर ट्रेन का है। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे जब ये ट्रेन भांकरी रेलवे स्टेशन से दौसा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, तभी वहां मौजूद किसी जागरूक यात्री ने ये वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इस वीडियो में ट्रेन पूरी तरह खचाखच भरी हुई है। इसके बावजूद ट्रेन के कुछ यात्री स्मोकिंग कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर ही ये बेपरवाह हजारों यात्रियों की जान खतरे में डालकर माचिस की तीली जलाते हैं और उसके बाद स्मोकिंग करते हैं, जबकि ट्रेनों में आग जलाना या स्मोकिंग करना पूरी तरह अवैध और प्रतिबंधित है। ट्रेनों में इस तरह कुछ यात्री प्रतिदिन स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं और जब कुछ यात्री इन्हें रोकते हैं तो यात्रियों को पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। इस वीडियो में एक तस्वीर और देखने को मिल रही है जिसमें आग रोकने के काम में आने वाले संसाधन ट्रेन में बेतरतीब तरीके से पड़े हुए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर, लम्हे लम्हे की खबर। तस्वीरें बीकानेर से आई हैं। प्रदेश से सटी 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों कोहरे में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बढ़ चली है, जिसे देखते हुए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। मौसम में धुंध के दौरान और रात को दोगुनी ताकत से पेट्रोलिंग शुरू की गई है। साथ ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में गणतंत्र दिवस के विशेष अलर्ट के साथ 22 जनवरी से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया जाएगा। पश्चिमी सीमा के बॉर्डर पर इन दिनों जीरो लाइन और तारबंदी क्षेत्र में रात को कोहरे छाने से जवान ज्यादा दूर तक नजर नहीं रख पाते। सुबह भी 10 से 11 बजे तक कोहरा छाया रहता है। न्यूज 18 से बातचीत में जवानों ने बताया कि कोहरे से निपटने के लिए वे न सिर्फ तमाम उपाय कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह अलर्ट भी हैं। सीमा चौकियों ने बॉर्डर पर सर्दी में गश्त कर रहे जवानों के लिए 2-2 घंटे के अंतराल पर चाय पहुंचाने की व्यवस्था की है। कई लोग शौकिया तौर पर अपने घर में खरगोश पालते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि खरगोश पालकर लाखों रुपए भी कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, खरगोश पालन कमाई का अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत में इसका प्रचलन काफी बढ़ गया है। भारत के कुछ राज्यों में विदेशी खरगोश का पालन व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है। तस्वीरें टोंक के अविका नगर की हैं। देश में जहां भी खरगोश पालन हो रहा है वो अविका नगर का ही खरगोश है। टोंक जिले के मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविका नगर देश भर के किसानों के लिए भेड़, बकरी और ऊन के साथ ही खरगोश पालन पर भी काम कर रहा है। संस्थान के डायरेक्टर बताते हैं कि साल भर में 3 से 4 बार खरगोश पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आसपास के किसानों ने इसका फायदा भी उठाया है। साल भर पहले अविका नगर संस्थान ने चांदसेन गांव में एक महिला को 8 खरगोश दिए, जो आज 50 हो गए हैं। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का धाम, भक्तों की आस्था और ऊर्जा का केंद्र। एक ओर जहां श्रीनाथ जी की मनोरम मूर्ति भक्तों को भाव विभोर करती है, वहीं दूसरी ओर श्रीनाथ जी के पीछे लगने वाले कपड़े पर बनी पेंटिंग चित्रकारों को चकित कर देती है। भक्ति और कला के दुर्लभ मेल से एक विशेष शैली जन्म लेती है, जिसे दुनिया पिछवाई शैली के नाम से जानती है। लेकिन विलुप्त हो रही पिछवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। नाथ द्वारा शैली की 2 पिछवाई गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर लगाई जाएगी, जिन्हें नाथ द्वारा के 10 कलाकारों ने साकार किया है। पहली बार आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत राजपथ पर पिछवाई लगाई जाएगी। हमने अपनी कला को, पिछली कला को संरक्षित रखते हुए पहचान देने के लिए हमने इस कला को मूल जो है पिछवाई कला श्रीनाथ जी संबंधित उसी को हमने संजोया है। उस शैली से हम भटके नहीं है, लेकिन हमने इसको कैनवास में बनाया है, एक्रेलिक कलर में बनाया है, लेकिन जो उसकी शैली है उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जो परंपरागत जो चली आ रही है उसके अंदर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, उसी को हमने समझाया, उसी पद्धति से बनाया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां नशे में धुत महिला दरोगा के पति ने बाजार में लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। इस घटना की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में आरोपी शख्स की कार जाम में फंसी दिखाई दी। इसके बाद उसने अचानक से कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से सामने की तरफ मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार घिसटता चला गया। जैसे ही यह हादसा हुआ, लोगों ने उसकी कार को घेर कर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने उस आदमी को बाहर निकलने की हिदायत दी और कार पर पुलिस का स्टिकर देखते ही लोग और भड़क गए, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। थाना चकिया में महिला उप निरीक्षक के पति द्वारा कल वाहन चलाते समय दुर्घटना की बात पुलिस के संज्ञान में है। इसमें जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हंगामा होते ही मौके पर मौजूद पुलिस वाले उसे अपने साथ थाने ले गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि आदमी नशे में नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में उससे ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि खेत में गाय घुसने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ और फिर बात मारपीट तक आ गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठियों से दनादन वार करता दिखाई दिया। लाठियों के हमले से वो आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आरोपियों ने उसे पीटना जारी रखा। काफी देर तक लाठियां भांजने के बाद वो लोग उसे मरने की हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। इसके बाद जानकारी मिलने पर घायल को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बाकी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। घायल को CSC ले जाया गया, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है 3 आरोपियों के विरुद्ध। इसमें से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाई गई, शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग उन इंस्टीट्यूशन से प्राइमरी की फॉर्म में काफी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर विजिलेंस की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विजिलेंस की टीम ने एक निजी होटल में दबिश देकर कुछ लोगों के पास से 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। मामला प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़ा है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर विजिलेंस ने वहां रेड कंडक्ट करे और उनकी सर्च करने के बाद उनसे 11,48,000 रिकवर किए गए हैं। तो 2 लोगों को उसमें एप्रीहेंड किया हुआ है। कांगड़ा जिले में शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने गगल के एक निजी होटल में दबिश दी और एक व्यक्ति और एक महिला से 11.5 लाख रुपए बरामद किए। सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना से पता चला था कि 2 लोग इलाके के 4 शिक्षण संस्थाओं में गए थे। निरीक्षण के नाम पर कमियां बताकर भारी रकम वसूल रहे थे, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने भोले भाले किसानों के खातों से पैसे निकालने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस पहले ठग का नाम सईद बता रही है, जबकि दूसरे का नाम लालाराम बता रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला थाना बंडा इलाके का है। पुलिस के मुताबिक ठगों का गिरोह सरकारी योजना पा रहे ऐसे किसानों को निशाना बनाता था, जिनके पास बैंकों में लाखों रुपए जमा होता था। ठग उन्हें सरकारी योजना का लाभ बताकर उनसे रुपए ठग लेते थे। पुलिस ने ठगों से 2,05,000 रुपए और मोबाइल जब्त का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इन ठगों से पूछताछ में कई दूसरे साथियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये जो सरकारी योजनाएं हैं, इससे जो व्यक्ति पीड़ित होता है, सरकार द्वारा जो उसमें उनके खाते में पैसा आता है, उसको बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे अपने खाते में डलवा लेते थे। मैं पूर्णतया बालिग हूँ। मैंने अपनी शादी आर्य समाज में जाकर कर ली है। मैंने अपनी शादी आर्य समाज में जाकर नागेंद्र राज सिंह से कर ली है। अपने और अपने प्रेमी की जान की गुहार लगा रही ये लड़की उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाली है। नाम है रुचि त्रिपाठी। इसका कसूर बस इतना है कि इसने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना। जी हाँ, परिजनों की मर्जी के बगैर इसने अपने प्रेमी नागेंद्र राज सिंह से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसकी भनक लगते ही रुचि के अपने इसकी जान के दुश्मन बन गए। वे आए दिन इसे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। मामला थरियाव थाना क्षेत्र के रमवा पंथुआ गांव का है, जहां की रहने वाली रुचि त्रिपाठी का गांव के ही एक युवक नागेंद्र राज सिंह से कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने
घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली। परिजनों की धमकी से डरे सहमे प्रेमी युगल एसपी ऑफिस पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर जान माल की गुहार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। संभल कर, क्योंकि सड़क समझकर सरपट भागने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे हैं, कहना मुश्किल है। इनमें से कुछ गड्ढे तो डेंजर जोन के रूप में मुंह बाए खड़े हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई हैं। इसके दोनों तरफ जो है बरसात में पानी के बहाव के कारण जो है पटरियाँ टूट गई हैं पूरी तरह से, और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है। कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा चुकी है और कई लोग हॉस्पिटल में जो है इंजर्ड होकर के पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग जब आते जाते रहते हैं, क्रॉसिंग करते हैं तो अक्सर गाड़ियाँ लड़ जाती है, और गाड़ियाँ जब लड़ जाती है तो अनेक लोग घायल हो जाते हैं, कोई मर भी जाता है। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, न पीडब्ल्यूडी के सरकारी कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों में केवल गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग लापरवाह बना हुआ है। ये तस्वीरें जिला मुख्यालय के गोरखपुर की तरफ जाने वाली ओवरब्रिज की है। इस ओवरब्रिज पर बने सड़क के किनारे दोनों पटरियों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिनमें गिरकर लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को बड़े बड़े गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे। इसी रोड से रोजाना जिले के कई अफसर और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन किसी की निगाह इन गड्ढों पर नहीं पड़ती। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक नेता थाने में रोते बिलखते दिख रहे हैं और पुलिस वाले उसे सांत्वना दे रहे हैं। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी था। आप सोच रहे होंगे बिलखते सुबकते नेताजी कौन है और किसने इनका तमाशा बना दिया और कैसे बना दिया, तो ये और सुनिए। आप परेशान मत होइए, नहीं मुझे अंदर बिठा के यूँ कहते हैं कि बस तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दर्द की जड़, बहते आंसुओं की गंगोत्री और सिसकते नेताओं पर सितम की थोड़ी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। चुनाव लड़ने का वादा किया जाता है और नेताजी अपने मिशन में जी जान से जुट जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता। सपना टूटने की कहानी बीएसपी के नेता अरशद राणा की है, जिसका टिकट बीएसपी ने काट दिया। टिकट के नाम पर उनसे इतने पैसे मांगे गए कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लोग खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन न करके हवन और अनुष्ठान का सहारा ले रहे हैं। हवन कर रहे लोगों को मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं है। कोरोना संक्रमण को रोकने में मेडिकल साइंस को नाकाम बताकर मुजफ्फरपुर में लोगों की ओर से हवन किया जा रहा है। हवन में शामिल लोग नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य सिस्टम के बेअसर होने की बात कह रहे हैं और संक्रमण को रोकने के लिए हवन को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अगर लोग इसी तरह मेडिकल सिस्टम को नकारते रहे तो इसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और संक्रमित मरीज अपना इलाज नहीं कराएंगे, जिसके कारण संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि होगी और राज्य में हालात बेकाबू हो जाएंगे। जो बीमारी है इसको भगाने का एकमात्र उपाय है कि हम लोग भगवान का पूजा अर्चना करें और हवन धूप अगरबत्ती लोहवान इस सब का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पिछले 6 दिनों में हुई भीषण बर्फबारी से हालात बिगड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई और कई अहम रास्ते भी बंद हैं। इन रास्तों को खोलने के काम में राहत टीमों को लगाया गया, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ के सख्त हो जाने से राहत टीमों को भी परेशानी पेश आ रही है। शिमला में कई इलाकों में तो 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई है, जबकि कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ जाने से पीने के पानी का संकट तक खड़ा हो गया। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर राज्य के दूसरे हिस्सों से भी सामने आई। चंबा में हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखी। पेड़, मकान, सड़कें सब पर बर्फ का कब्जा हो गया। बर्फ के बोझ से कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए, जिनकी वजह से रास्ते बंद हो गए और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रास्ते में फंस गईं, जबकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते दिखे। सबसे ज्यादा असर बिजली सप्लाई पर पड़ा, क्योंकि जगह जगह तार और खंभे गिर गए, जिन्हें ठीक करने का काम तेज कर दिया गया।
पिछले हफ्ते से हो रही बर्फबारी की वजह से करीब 86 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अलग अलग घटनाओं में 51 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में फसल के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बुजुर्ग महिला का दर्द सुनकर भावुक हो गए। बिल्कुल चिंता मत। वहां भारी बारिश और ओला गिरने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका जायजा लेने शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर के बाजवन गांव पहुंचे थे। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला रोते रोते अपनी फरियाद लेकर शिवराज सिंह चौहान के पास आ पहुंची। बुजुर्ग महिला को रोते देख शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए और उन्होंने उस महिला को गले लगाकर ढांढस बंधाया। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान इसी गांव के एक खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बर्बाद हुई फसलों का मुआयना किया, बल्कि उन्होंने मुआवजे के तौर पर किसानों को चेक भी बांटे। कोरोना की तीसरी लहर के बीच विश्व के सबसे बड़े संगठन का दावा करने वाली पार्टी बीजेपी ने माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत की है। शिमला में भी बीजेपी शहरी मंडल ने नास चौक के पास अभियान की शुरुआत की। इसके तहत नमो ऐप के माध्यम से लोगों से चंदा जुटाया जा रहा है, जो ऑनलाइन ही पार्टी फंड में एकत्र होगा। ये अभियान 14 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी सह मीडिया कर्मी कर्ण नंदा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में माइक्रो डोनेशन अभियान चलाया है, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के निर्देशानुसार हिमाचल के सभी 74 मंडलों में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत देश के लोगों से 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दान देने की अपील की है। माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हुई थी। इसका समापन दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को किया जाएगा। ठंड का सितम जारी है और अब तो ये सर्दी जानलेवा भी हो चुकी है। ऐसे में क्या इंसान और क्या जानवर, हर कोई ठंड का सितम झेल रहा है और उससे बचने का उपाय खोज रहा है। इंसान तो बचाव के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान कहाँ जाएं? ऐसे में धूप सबसे बड़ी राहत साबित हो रही है। जी हाँ, ठंड से बचने के लिए सर्दियों की गुनगुनी धूप खाने के लिए महाराजा सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की है। पीलीभीत के चूका से खटीमा जाने वाली रोड पर एक टाइगर का जोड़ा देखा गया, जो सड़क किनारे धूप का मजा ले रहा था। रास्ते पर चल रहे राहगीरों ने जब इस जोड़े को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उनमें से एक ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीलीभीत की शान पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर को लेकर पूरे देश में खास पहचान रखता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का दीदार करने आए टूरिस्ट को इन दिनों टाइगर के खूब दर्शन हो रहे हैं। हॉकी के नर्सरी के तौर पर पहचान बना चुके झारखंड के सिमडेगा जिले की लड़कियां अपने खेल और प्रतिभा के दम पर राज्य और देश स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। पहले जहां हॉकी में पुरुषों का दबदबा था, लेकिन जिले की लड़कियों में भी हॉकी के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। हॉकी को लेकर बेटियों में बढ़ रहे जुनून का असर भी देखने को मिल रहा है। हॉकी में जिले की बेटियों का जलवा नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। सिमडेगा की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी सलीमा ने तो टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इनको राज्य सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। सरकार ने जिले हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण करवाया, जिसमें लड़कियां खेल की ट्रेनिंग ले रही हैं। लड़कियों को खेल की कोचिंग देने वाले प्रशिक्षक के अनुसार राज्य सरकार से मिलने वाले सहयोग से जिले में हॉकी को प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि वह जिले में खेल सुविधाओं का अधिक से अधिक विकास करे, जिससे जिले की लड़कियों को आधुनिक व्यवस्था मिल सके और हॉकी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ जिले का नाम रोशन कर सके। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां तालिबानी आतंकियों ने एक संगीतकार के साथ मारपीट की, फिर उसके संगीत का साजो सामान आग के हवाले कर दिया। तालिबान के जुल्म का ये वीडियो पंजशीर प्रांत के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें दिखा कि हथियारों से लैस कुछ तालिबानियों ने एक संगीतकार को घेर लिया। उसके बाद उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जला दिया। इतना ही नहीं, तालिबान ने उसके साथ मारपीट भी की।
जिसकी गवाही उसके फटे कपड़ों ने दी। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। सरेआम अपनी कमाई के जरिए को तबाह होता देख संगीतकार काफी भावुक नजर आया, तो वहीं तालिबान के लड़ाके उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाते रहे। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सरकार के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। माली में 2020 में सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद से वहां पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जब ये सख्ती और बढ़ी तो वहां के लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वो लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए राजधानी बमाको की सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जहां हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल दिखे। हाथों में बड़े बड़े बैनर और झंडे लेकर पहुंचे। लोगों ने माली पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर उनको राहत देने की मांग की। इस प्रदर्शन में वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो लोगों के बीच से होकर स्टेज तक पहुंचे। उन्होंने अपने देश पर लगाई गई इन पाबंदियों को गैरकानूनी और अवैध बताया। आपको बता दें, माली पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह के प्रतिबंध की मार झेल रहा है, जिनकी वजह से वहां के लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल 2020 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था और कहा था कि कुछ महीने बाद आम चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन आम चुनाव नहीं हुए। इसके बाद पश्चिम अफ्रीका के आर्थिक रूप से मजबूत देशों के समूह ने वहां की अस्थायी सरकार पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे लोगों को खान पान सामान संबंधित अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में कोरोना पर सरकार की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ट्यूनीशिया की क्रांति के 11 साल पूरे होने पर अपने घरों से बाहर निकले लोग कई जगहों पर पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शन की वजह से राजधानी ट्यूनिस की सड़कों पर खूब हंगामा हुआ। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। इस हंगामे में कुछ लोग घायल भी हो गए। एक आदमी तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाने शुरू कर दिए। खबर है कि कई जगहों पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर इससे भी ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ी और उन पर पानी की बौछार के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। खास बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्यूनीशिया की सरकार ने अपने देश में कई पाबंदियां लागू कर दी, जिनमें देश भर में नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ लोगों के जुटने पर रोक भी शामिल है, जिसका कई लोगों ने खुलकर विरोध किया। लेकिन पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटी। तो 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। नमस्कार। पता है, लाइफ की